प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, तो आज के वीडियो में हम किसी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला है, ऐसी कोई टेक्निक है जो हर सेंटेंस पे अप्लाई हो सके, यानी उस टेक्निक के माध्यम से हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे सेंटेंस की ट्रांसलेशन तो हम कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े बड़े सेंटेंस हमारे सामने आते हैं तो हम उनकी ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम वो भी सीखेंगे, यानी कितना ही बड़ा सेंटेंस आ जाए, मैंने इसमें काफ़ी सारे सेंटेंस लिए हैं बड़े बड़े, जिनको हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो वीडियो बहुत मस्त है, बहुत यूजफुल है, लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, राहुल विजिटेड आगरा यस्टरडे। बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, इसमें केवल 4 ही वर्ड हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इसको क्यों रखा है यहाँ पे? ये तो बहुत ही सिंपल है, इसकी ट्रांसलेशन तो हम भी कर सकते हैं। इसको मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि आपका एक क्वेश्चन है ना कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो सभी सेंटेंस पे अप्लाई हो जाए। तो मैं सच बताऊं, ऐसी कोई टेक्निक है ही नहीं। अच्छा, ऐसी टेक्निक क्यों नहीं है? इसका सिंपल सा आंसर ये है क्योंकि सेंटेंस अलग अलग वैरायटी के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो ऐसी कोई टेक्निक है ही नहीं जो सभी सेंटेंस पे अप्लाई हो जाए। लेकिन फिर भी हाँ, इस सेंटेंस को, इस छोटे से सेंटेंस को सबसे पहले रखने का रीजन यही है कि इसमें जो टेक्निक अप्लाई होगी ना, वो लगभग 70% सेंटेंस पे अप्लाई होती है। मतलब मोस्ट ऑफ सेंटेंस की ट्रांसलेशन उसी फॉर्मूला से की जाती है जिसकी मैं अभी इसकी आपके सामने करूंगा। तो देखिए, अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए आपके सामने आए तो सबसे पहली बात उसमें सब्जेक्ट का पता करो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में एक ही कॉमन बात है बस कि दोनों में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, लिखने में भी और बोलने में भी। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? राहुल। तो राहुल मतलब नंबर 1 पे हम राहुल को बोलेंगे। अब ये बात अलग है कि हमारा सब्जेक्ट भी ऐसा हो सकता है कि हमें पहचान में ना आए, बड़ा सा 4-5 वर्ड में, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले राहुल नंबर 1 पे। अब इसके बाद 70% सेंटेंस में एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि सबसे लास्ट में चले जाइए। तो राहुल के बाद आपको सबसे लास्ट में चले जाना है। लास्ट में एक वर्ड है यस्टरडे, जो कि नंबर 2 पे बोला जाएगा। तो राहुल ने, यस्टरडे मतलब कल, उसके बाद बैक 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 चले आइए, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम करता है। तो राहुल ने कल, इसके बाद अगला वर्ड क्या है? आगरा नंबर 3। तो राहुल ने कल आगरा की। अब विजिटेड, भ्रमण किया था, सैर की थी या घूमा था। तो राहुल कल आगरा घूमा था, या राहुल ने कल आगरा की विजिट की थी, मतलब भ्रमण किया था, मतलब सैर की थी। ठीक है, तो ये इसकी ट्रांसलेशन हो गई। ये बहुत ही सिंपल है और ये लॉजिक लगभग 70% सेंटेंस में अप्लाई होता है। बट प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जो हमारा सेंटेंस फैल जाता है। अब देखिए, एक सिंपल सी बात बताऊं, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो सिर्फ एक ही वर्ड में, एक ही शब्द में, जो वर्ब है ना वो भी सिंगल, बस एक ही वर्ड है। अच्छा, वर्ब से मत घबराना, ये फैलेगी तो कितना फैलेगी? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। जैसे माना इसमें ये फैलती तो कैसे फैलती? इज विजिटिंग, हैज विजिटेड या हैज बीन विजिटेड। तो हैज बीन विजिटेड सब तो 3 हो गए, लेकिन काउंट तो वर्ब ही होगा ना, तो वर्ब से ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, वर्ब तो पकड़ में आ जाती है। अब सेंटेंस फैलता क्यों है, बड़ा सा क्यों हो जाता है? उसका सिर्फ एक ही लॉजिक है कि देखिए, सेंटेंस में एक जानकारी होती है कि सब्जेक्ट ने क्या किया। ठीक है, अब जो किया वो तो वर्ब हो गई कि भाई ये काम किया, नहाया धोया घूमा, कुछ किया। अब माना उसने कुछ किया ना, तो उसके बारे में जो अतिरिक्त जानकारी है ना, वो बड़ी हो सकती है। जैसे देखो, राहुल ने भ्रमण किया कहां? आगरा, सिंपल सा वर्ड है। आगरा मतलब प्लेस है। अब प्लेस यहाँ पे एक ही वर्ड में है, लेकिन किसी सेंटेंस में ये 4-5 वर्ड में आ सकता है, मतलब फ्रेज के रूप में आ सकता है। और जैसी चीजें फ्रेजेस के रूप में आने लग जाती है ना, बस हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आज के वीडियो को देख करके आपका डर खत्म हो जाएगा, घबराहट खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम चीजों को लॉजिकल समझ लेंगे। इसके बाद में यस्टरडे क्या है? टाइम है कि वो उसने भ्रमण कब किया? कल किया। अब यहां पर तो एक ही वर्ड में आ गया, लेकिन ये फ्रेज के रूप में आ जाता, ग्रुप ऑफ वर्ड में आ जाता, आप डर जाते कि सेंटेंस बहुत बड़ा हो गया। और सेम अगले सेंटेंस मैंने वही किया है, इसी बात को यहां पर मैंने एक बड़े सेंटेंस के रूप में कहा। बातें वही है, कुछ अंतर नहीं है, लेकिन आप बस डर जाओगे, तो डरना नहीं है। इसको पढ़ते हैं पहले। माई फ्रेंड राहुल विजिटेड अ लॉट ऑफ प्लेसेज इन आगरा ड्यूरिंग लास्ट समर वैकेशंस। अब देखिए, बात वही है, बस थोड़ी सी फैल गई। कैसे फैली? यहां पर जो सब्जेक्ट था राहुल, वो एक वर्ड में था, लेकिन यहां पे क्या थोड़ी विशेषता के साथ आया कि राहुल है ना, वो मेरा दोस्त है। तो माई फ्रेंड राहुल, यहां तक ये सब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट का पता कैसे करें? वर्ब से पहले जो जो वर्ड है ना, सब सब्जेक्ट है। ये एक फ्रेज के रूप में आया। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या है? ये वर्ब है, विजिटेड, ये तो आपको पहले से ही पता है। अब देखिए,
ऊपर वाले सेंटेंस में उसने आगरा के भ्रमण किया था, मतलब प्लेस आगरा था, लेकिन यहां पे क्या है, अ लॉट ऑफ प्लेसेज इन आगरा। तो आगरा में बहुत सारी चीजों का, कहां घूमा, आगरा में बहुत सारे स्थानों पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर सिर्फ एक ही वर्ड है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 वर्ड में स्थान आया, प्लेस आया, और प्लेस को हम एडवर्बियल कहते हैं, तो ये एडवर्बियल है। अच्छा एडवर्बियल बोलूंगा तो आप डर जाओगे, नहीं बोलूंगा, ठीक है, ये प्लेस है, ठीक है। अच्छा यहां पर वो कब घूमा, यस्टरडे, यहां पर क्या बता रहा है, ड्यूरिंग लास्ट समर वेकेशंस, पिछली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। ये तो ये पूरा एक फ्रेज है जो टाइम बता रहा है, ठीक है। कब घूमा, कल, कब घूमा, पिछली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। तो यहां पर अब देखो लॉजिक वही है, सबसे पहले नंबर 1 पे कौन आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में बैक चले जाइए, बैक में अब यहां पे वैकेशन एक वर्ड नहीं लेना है, बस आपको फ्रेजेस को तोड़ना आना चाहिए कि अब देखो बहुत सारे, आगरा में बहुत सारे स्थान, रुक जाओ, पिछली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, ये समय है, वो प्लेस है, बस ये आपको पहचान आना चाहिए कि फ्रेजेस जो है ना वो कहां से अलग हो रहे हैं, टाइम वाला कौन सा है, प्लेस वाला कौन सा है, रीजन वाला कौन सा है। तो ये नंबर 1 के बाद ये नंबर हो गया, सॉरी नंबर 2, ठीक है, यही आएगा नंबर 3 और नंबर 4 पे ये हो गया। तो देखो मेरा मित्र राहुल पिछली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, मेरा मित्र राहुल पिछली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान आगरा में बहुत सारे स्थानों पर विजिटेड, घूमा, या मेरे मित्र राहुल ने पिछली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान आगरा में बहुत सारे स्थानों का भ्रमण किया, हो गया ना, बात वही है, लेकिन यहां पर बात थोड़ी फैल के आई, फ्रेजेस ग्रुप में, यहां पर सिंगल एक वर्ड में आ गई। तो हमें फ्रेजेस से नहीं डरना है, क्योंकि हम फ्रेजेस को सीख चुके हैं कि चीजें अगर फ्रेजेस ग्रुप में आए तो पूरे फ्रेज को ही एक बार उठाना है, उसके पूरे का अर्थ करना है, फिर अगले फ्रेज पे बढ़ना है। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ 70% सेंटेंस में यही फॉर्मूला काम करता है कि सब्जेक्ट के बाद बैक चले आइए, और बैक आने पर फ्रेजेस होते हैं। अच्छा यहां पर मैंने फ्रेजेस की बात की, अभी जब अगली स्लाइड पे जाएंगे ना तो क्लॉजेस हमारे सामने आएंगे, अब क्लॉजेस से भी निपटेंगे, क्योंकि देखो हमेशा सेंटेंस ऐसे भी नहीं होते, हमेशा सेंटेंस ऐसे भी नहीं होते, सेंटेंस बहुत प्रकार के होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि कोई ऐसी टेक्निक है ही नहीं जो सभी सेंटेंस पे अप्लाई हो जाए। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो हर वीडियो के शुरू में दी जाती है, जानकारी ये है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है, अंदाज पसंद आता है, और ऐसा लगता है कि हाँ हम सीख सकते हैं, और आपको सारी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है। वहां पे हमने सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में कवर किया विद पीडीएफ नोट्स, यानी किसी टॉपिक को आप वीडियो में देख सकते हो, चाहो तो उसको पीडीएफ फॉर्मेट में यानी पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी, थोड़ी सी फीस है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पर आपका वेलकम है, मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता। हाँ एक डाउट आ सकता है कि क्या यूट्यूब के वीडियो वहां पे सीक्वेंस में डाल दिए, नहीं, वो सारा कंटेंट बेसिक टू एडवांस अलग से तैयार किया है। कोर्स का नाम है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स। एक्चुअली रीडिंग हो राइटिंग हो, एक बार हमें थोड़ी ग्रामर को समझने की आवश्यकता होती है, और उससे भी बड़ी बात थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए हम वीडियोस पे क्यों आते हैं, कोई फॉर्मूला मिल जाए, कोई ट्रिक मिल जाए, छोटी मोटी ट्रिक मिल जाती है, लेकिन असली ट्रिक कहाँ मिलेगी, असली ट्रिक मिलेगी प्रैक्टिस से। जब बहुत सारे सेंटेंस हम पढ़ते हैं ना तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर एक कॉमन सेंस आ जाता है, चीज़ों को समझने वाली बात आ जाती है। और हाँ एक और सबसे जरूरी बात इस ट्रांसलेशन के संदर्भ में ये है, कभी भी चीज़ों का अक्षरांश, मतलब इस शब्द का ऐसे मत करना, सेंस में जाना, और सेंस में जा करके आप चाहो तो उस अर्थ को अपने शब्दों में बोल सकते हो, आपको बस सेंस पकड़ना है। एक बार सेंस पकड़ना आ गया आप सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेंटेंस वही है, लेकिन यहां पर मैंने इसको और भी फैला दिया। कैसे फैला दिया, राहुल हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, राहुल जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, एंड कजिन आल्सो, और कजिन भी है, विजिटेड आगरा। अब देखिए वर्ब यहां पे आई विजिटेड, उससे पहले पूरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट किस शक्ल में आया, एक क्लॉज की शक्ल में आया। अच्छा क्लॉज जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब देखो ये ग्रामर की बारी किया है ना, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, मतलब ऐसा क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है किसकी, इस नाउन की, इस राहुल की, सब्जेक्ट की। तो राहुल, अब देखो इससे पहले वाली स्लाइड में माई फ्रेंड राहुल, राहुल मेरा दोस्त, ठीक है, वो एक फ्रेज के रूप में आया। लेकिन यहां पर ये क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक क्लॉज होता है। अब ये क्लॉज काम क्या कर रहा है, यहां पर इस राहुल की विशेषता बता रहा है, राहुल के बारे में कुछ और मॉडिफाई कर रहा है कि राहुल जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और कजिन आल्सो, और मेरा चचेरा भाई भी है, ममेरा भाई भी है, ठीक है। कजिन चचेरा भाई हो सकता है, ममेरा भाई हो सकता है, फुफेरा भाई हो सकता है। तो राहुल जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, कजिन है। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे वो वाला रूल फेल हो गया
कि सब्जेक्ट को पकड़ो, उसके बाद में लास्ट से बैक बैक आ जाओ। अगर आप बैक बैक आ गए ना तो फिर ये गलत अर्थ हो जाएगा। कैसे? चलो मैं कर ही देता हूं। राहुल पिछली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान विच इज फेमस फॉर ताजमहल, जो कि ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, आगरा घूमा, और जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त और कजिन भी है। बहुत गड़बड़ सा हो गया ना? नहीं होगा। तो इसलिए वर्ब से पहले ये पूरा सब्जेक्ट है, तो इसको यहां तक एक बार पढ़ो कि राहुल, ये नंबर 1 में काउंट होगा पूरा। नंबर 1, राहुल जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मेरा कजिन भी है। इसके बाद में ये आ गई वर्ब, ठीक है, विजिटेड, जो कि सबसे लास्ट में बोली जाएगी। इसके बाद में जैसे ही वर्ब आ जाए ना, उसके बाद में वही फॉर्मूला है, बैक 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 बैक। तो बैक में चलेंगे तो बैक कहां से चलेंगे? देखो, ड्यूरिंग लास्ट समर वेकेशंस, ये क्या है? ये टाइम है। तो पिछली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। अब देखो जो फ्रेज है ना, यहां भी देखो इसका भी अर्थ कैसे हो रहा है, फिक्स फॉर्मूला है ही नहीं। लास्ट की मैंने सबसे पहले ली, पिछली गर्मियों की छुट्टियों के ड्यूरिंग दौरान, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि मैं यहां से इसको ऐसे ले रहा हूं ऐसे ले रहा हूं, ये थोड़ा कॉमन सेंस ही बताएगा आपको। अगर मैं एक जैसा एग्जाम्पल ले लूं जिसमें भाई एक चीज फॉलो हो रही है, तो फिर वो आपके साथ अन्याय होगा, गलत होगा, क्योंकि सच तो फिर सामने आता ही है यार। और सच ये है कि कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, मेहनत है। हाँ, थोड़ी समझ जरूर आ रही है आपके अंदर कि भाई जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे थोड़ा एडजेक्टिव के साथ बताया। एडजेक्टिव यहाँ पर ये क्लॉज की शक्ल में है। अब वर्ब से पहले सिर्फ इसकी हिंदी करनी है, उसके बाद फिर लास्ट में जाना है। तो नंबर 1 पे तो ये हो गया, फिर इसके बाद में ये ड्यूरिंग लास्ट समर वेकेशन, मतलब नंबर 2 पे पिछली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। अब इसके बाद फिर बैक बैक चलो, और जब बैक चले तो फिर यहां पर एक क्लॉज हमारे सामने है, विच इज फेमस फॉर द ताजमहल, जो कि ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। क्या? ये आगरा। तो ध्यान रखना, यहां पर आगरा की विशेषता बताई जा रही है, फिर से अगेन एक क्लोज के माध्यम से। कैसे? राहुल जो मेरा सबसे अच्छा मित्र है, मेरा कजिन भी है, ने विजिटेड, दौरा किया था, भ्रमण किया था, सैर की थी, किसकी? आगरा की। अब आगरा विच इज फेमस फॉर द ताजमहल, जो कि ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। क्या चीज? आगरा। तो ध्यान रखना, ये आगरा की विशेषता है। इस तरह से किसी नाउन की विशेषताएं सेंटेंस में हो सकती है, इसलिए सेंटेंस इतने पेचीदगी भरे, इतने लंबे चौड़े हो जाते हैं। बट आपको डरना नहीं है। बस आपके दिमाग में एक बात तो बैठ गई होगी ना कि सेंटेंस बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो चीजें हैं ना, एक आध चीजें वो फैल करके आ रही हैं। फैल करके मतलब विशेषताओं के साथ आ रही है, और जो विशेषताएं वो 2 तरह से आ सकती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आ सकती है, बिना सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन के तो फ्रेज हो गया, अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन से आ गई तो फिर क्लॉज हो गया। तो 2 के बाद ये नंबर 3 हो गया, इसमें ये आगरा भी काउंट है, ध्यान रखना। उसके बाद फिर नंबर 4 पे लास्ट में कौन है? वर्ब। वर्ब तो सबसे लास्ट में ही बोली जाती है। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। राहुल जो मेरा सबसे अच्छा मित्र है और मेरा कजिन भी है, ने पिछली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। अब देखो, आगरा का भ्रमण किया था, ऐसे मत बोलो। आगरा जो कि ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, ये पूरा एक फ्रेज है, मतलब सॉरी क्लॉज है। पिछली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान आगरा जो कि ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है का भ्रमण किया था। अब ये एक अलग बात है कि आप इसको इस लहजे में बोल सकते हो कि, अब इसको तो छोड़ो बार बार, के राहुल जो कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मेरा कजिन भी है, ने पिछली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान आगरा का भ्रमण किया था, आगरा की सैर की थी, जो कि ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब किसी बुक में नहीं लिखा, कोई रूल नहीं है कि इसको ऐसे ही बोला जाएगा। बस आपको बात समझ में आनी चाहिए कि 2-3 बात बताइए कि राहुल के बारे में कुछ जानकारी दी है। पहले तो कि राहुल कौन है, उसके बाद में राहुल ने क्या किया, उसने आगरा का भ्रमण किया था, आगरा की सैर की थी। आगरा जो कि ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, आगरा के बारे में थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया और बता दिया। किस माध्यम से? एक क्लॉज के माध्यम से। ये टाइम है, ये उसने ये भ्रमण कब किया था? पिछली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। बस इस बात को सेंस में जाना है। अब इसको मैंने ऐसे बोला वैसे बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, ये चीज, ये अंडरस्टैंडिंग कब आती है, ये कॉमन सेंस कब आता है? तो बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत सारा पढ़ लेते हैं, इसलिए पढ़ा करो। अब अगला देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सेलेक्टेड टू विजिट नासा। अब आप सोच रहे होगे कि तो ये बड़ा था, फिर से अगेन छोटे पे क्यों आ गए? इसमें एक छोटी सी खास बात है। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो थोड़ा अजीबो गरीब शक्ल में आया। यहाँ पे तो राहुल की शक्ल दिख रही है, ये विशेषता है। लेकिन यहाँ पर वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में से कोई एक, हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है, विद्यार्थियों में से, स्टूडेंट्स में से कोई एक, हैज सेलेक्टेड, सेलेक्ट हुआ है, टू विजिट नासा, नासा की विजिट करने के लिए। नासा जो कि अमेरिका की एक फेमस स्पेस एजेंसी है, स्पेस कंपनी है, उसमें विजिट करने के लिए। अब देखो इसमें 3 ही चीजें, तो सबसे नंबर 1 पे तो ये। अब यहां पर ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स तक है, केवल स्टूडेंट्स नहीं है, ये सारे स्टूडेंट्स नहीं हुए, स्टूडेंट्स में से कोई एक। उसके बाद में लास्ट में चले जाइए, टू विजिट नासा,
है सेलेक्टेड, सेलेक्ट हुआ है। खास बात यह है, मुझे आपको थोड़ा सा बताना था कि जब भी आप इसका अर्थ करें तो स्टूडेंट्स को देखकर आप अंत में बहुवचन में न ले जाएं कि सेलेक्ट हुए हैं, नहीं सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पे हैज आ रहा है ना, तो हैज क्यों आया? ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात है कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से एक, स्टूडेंट्स को देख करके आप यहाँ पे हैव ना लगाएं, प्लूरल ना लगाएं, क्योंकि स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा है लेकिन उनमें से कोई एक सेलेक्ट हुआ है, ना कि हुए हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट इस शक्ल में भी हमारे सामने जाते हैं। जब हम प्रैक्टिस करवाते हैं ना, राम, मोहन, सोहन, छोटे छोटे सब्जेक्ट दे दिए, लेकिन सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं। अगला है राम फेल्ड, राम फेल हो गया बिकॉज ही डिड नॉट रीड, क्योंकि वह नहीं पढ़ा था। इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हालांकि ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम एक मेन क्लॉज हो और एक अथवा एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हो। अब ये थोड़ी ग्रामर की लैंग्वेज आ रही है, मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी ग्रामर की समझ होना जरूरी है, फिर चीजें परेशान नहीं करती, फिर सेंटेंस हमारे बस में आ जाते हैं। क्लॉजेज, फ्रेजेज अगर समझ में आ जाए ना तो पता चल जाता है कि ये क्लॉज है, फ्रेज है, फिर अर्थ करने में आसानी होती है। तो इसमें क्या खास बात है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम, जो कि नंबर 1 पे बोलेगा। उसके बाद में अगर आपने उसी टेक्निक को काम में ले लिया कि बैक बैक आना है तो फिर गलती हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 क्लॉज हैं, मैन क्लॉज है, राम फेल। तो सेंटेंस में अगर क्लॉजेज हों तो उन क्लॉजेज की सेपरेट ट्रांसलेशन करो। जैसे राम फेल हो गया तो एक के बाद नंबर 2 ये आएगा, बस राम फेल हो गया था। ऐसा नहीं कि राम नहीं पढ़ा था, ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि अब बिकॉज से अगला सेंटेंस शुरू हो गया, अगला क्लॉज शुरू हो गया, तो पहले इसकी, जैसे यहां पे भी तो क्लॉज था, राहुल हु इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड कजिन आल्सो, सब्जेक्ट वर्ब है, क्लॉज है, तो पहले हमने इस क्लॉज को समेटा था, ना कि लास्ट में गए थे। उसी तरह से यहाँ पे भी एक क्लॉज है। ये अलग बात है कि ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये एक मैन क्लॉज है। अब ये सबऑर्डिनेट क्या होता है, मैन क्या होता है, ये मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूंगा, बहुत सारे वीडियोज में कर दिया, वो वीडियो जाके आप देख लेना। यहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसलेशन सीखे। तो राम फेल हो गया, उसके बाद क्योंकि नंबर 3। अब आप कहोगे ये क्या हो रहा है, 1 2 3, यहाँ पे तो उल्टा चल रहा था, 1 2 मतलब 3 4, यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि क्लॉजेज हैं। तो राम फेल हो गया क्योंकि, उसके बाद में क्योंकि वह, अब ये अगला सेंटेंस नहीं पढ़ा था। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो बताओ कहाँ है कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है ना। तो अलग अलग सेंटेंस की अलग अलग वैरायटी है, ये कॉमन सेंस से आती हैं चीजें। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं एक बड़ा सा, देखिए ये, अब आपको लग रहा होगा एक पैराग्राफ है, लेकिन पैराग्राफ नहीं है, ये सिर्फ 2 ही लाइन है इसमें। पहली लाइन है, अच्छा लाइन का पता कैसे लगाएं, तो देखो दिख रहा है क्या, हाँ चलो कुछ कट तो नहीं रहा, हाँ देखो ये रहा, जहां पे फुल स्टॉप हो वहां पर एक सेंटेंस होता है। तो हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग, ये फुल स्टॉप आया, उससे आगे फिर अगला सेंटेंस शुरू हुआ, व्हेन वी फील सिक्योर। यहां पर ये डैश है, उसके बाद में देखो ये कॉमा है, ये कॉमा है, ठीक है, फिर डैश आ गया, फुल स्टॉप यहां पे। तो इसका मतलब है कि एक लाइन ये तो सेपरेट हो गई, यहां पे फुल स्टॉप आ रहा है, 1 2 3, ये 3 लाइनें एक ही सेंटेंस है, 3 सेंटेंस नहीं है। तो इसकी ट्रांसलेशन करने में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, ये फेमस और है, ये सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास का एक पॉजिटिव हेल्थ नामक लेसन है। जब टीचर इसकी ट्रांसलेशन करते हैं ना तो टीचर भी चक्कर खा जाता है, बच्चे भी चक्कर खा जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े उस पूरे चैप्टर में ऐसे ही ऐसे सेंटेंस है। अब बच्चों की खराब आदत है, पता है क्या है, जब बड़ा सेंटेंस है तो एक बार में तो होगा नहीं, तो टीचर उसको तोड़ तोड़ के घुमा फिरा के मतलब ऐसे एक्सप्लेन करता है। लेकिन बच्चे लास्ट के लिए तैयार बैठे हैं कि एक बार में बताओ, टुकड़ों में मत बताओ, टुकड़ों में बता दिया अलग बात है, अब बताओ कि इसके बाद क्या बोलूं, इसके बाद क्या बोलूं, इसके बाद क्या बोलूं। तो ये हमारी जो गलत आदत है ना, वहां से आई। जबकि मैं क्या कहता हूं, सेंस में जाओ, कोई बात है उसको पढ़ लो और उसमें कह क्या रहा है उस बात को कैसे भी अपने शब्दों में बोल दो, पहले आएगा पीछे आएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता है, ये लैंग्वेज ही तो है। तो चलो उसका अर्थ कर लेते हैं। तो देखो, हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट, स्वास्थ्य एक सकारात्मक स्थिति है, एक आदर्श स्थिति है, एक बेहतर स्थिति है, अच्छी स्थिति है, और फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने की। तो आदर्श स्वास्थ्य क्या है, नहीं स्वास्थ्य क्या है, मानसिक और शारीरिक स्वस्थता की एक आदर्श स्थिति का नाम स्वास्थ्य है। इसको कैसे ही बोल दो, कहने का मतलब है जब हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हों और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हों तब हम एक आदर्श स्वास्थ्य की स्थिति में होते हैं, वही स्वास्थ्य है। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब देखो, व्हेन वी फील सिक्योर, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, सिक्योर होता है सुरक्षित होना, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, अब मैंने करते हैं क्यों बोला, फील प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं। अब देखो, बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए, तो एक फ्रेज ये आ गया, ठीक है, एंड
फ्री फ्रॉम डिजीज, और बीमारियों से मुक्त होते हुए। एक फ्रेज ये आ गया, यहाँ पे फ्रेजेज है, क्लॉज नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब फ्रेजेज में चल रहा है। मतलब हम सुरक्षित महसूस किस किस चीज से करते हैं, तो वो बातें बताई जा रही है। एक तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हुए, दूसरा बीमारियों से मुक्त रहते हुए। अगला फ्रेज है बाय फीलिंग कंटेंट, संतुष्टि महसूस करते हुए। एंड और बाय लिविंग इन अ कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरमेंट, और एक स्वच्छ और आरामदायक वातावरण में रहते हुए। तो कुल 4 फ्रेजेज में है। तो जब हम सुरक्षित महसूस करें इन स्थितियों में, किन किन स्थितियों में, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए और बीमारियों से मुक्त होते हुए और संतुष्टि महसूस करते हुए और एक आरामदायक और स्वच्छ वातावरण में रहते हुए, वी आर इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। तब हम, अब ये तब हम इसमें नहीं है, ये अपने दिमाग से स्वाभाविक आ गया, कॉमन सेंस से ही आ गया। तब हम वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तब हम एक आदर्श स्वास्थ्य की स्थिति में है, एक सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति में है। तो सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति के लिए ये 4 चीजें होनी चाहिए जब हम सुरक्षित महसूस करें इन 4 स्थितियों में। अब आप कहोगे, पता है, अगर स्टूडेंट देखोगे, सर जी इकट्ठा बता दो, एक साथ बता दो। एक साथ समझने की जरूरत क्या है, इसको मतलब चीजों को समझना होता है भाई। इसमें एक आदर्श स्वास्थ्य की स्थिति बताई कि जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, ठीक है, बीमारियों से मुक्त हों, जब संतुष्टि महसूस करें, स्वच्छ और आरामदायक वातावरण में रहें, तब हम एक आदर्श स्वास्थ्य की स्थिति में है। बस ऐसे बोल दो, और आपका मन करे तो किसी और तरीके से बोल दो, बट एक्सप्लेन उसी चीज को कर दो। तो कहने का मतलब है डरने वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब इसको देखो, कोई भारी भरकम देखे तो समझो क्या है ये। अच्छा, मैंने इसको इतनी आसानी से क्यों कर दिया, बहुत साल पढ़ाया है। और फिर दूसरी बात, हम लगातार जब चीजों को रीड करते हैं ना, तो चीजें ऑटोमेटिक हमारे कॉमन सेंस में आ जाती है, हम समझने लग जाते हैं, भांपने लग जाते हैं कि यार लगभग इसका अर्थ ये होगा। ठीक है, अब देखो लास्ट स्लाइड में और कुछ मैंने रखा है यहां पे। मैं देखो, ये मैं इतनी सारी स्लाइड क्यों ली, जबकि बात समझ में आ गई होगी, ताकि आपके दिमाग में बात चली जाए, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। ये देखो कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। अब देखो इनमें अलग ही सिस्टम आ रहा है। क्लोज द डोर, दरवाजा नंबर 1 पे पहले यहां से स्टार्ट हो गई है। क्लोज, बंद करो। ठीक है, एक खास बात, मैंने यहां पे कहा गो और लगा दिया फुल स्टॉप, तो अपने आप में एक सेंटेंस है जो बोलेगा जाओ। अगर गो के बाद फुल स्टॉप नहीं है तो गो मतलब जाना, लेकिन गो के बाद फुल स्टॉप है तो जाओ, कम के बाद फुल स्टॉप है तो आओ। तो ये दुनिया के सबसे छोटे सेंटेंस है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, इनमें आदेश होता है। गो जाओ, कम आओ, प्ले खेलो, वॉच देखो, क्लोज बंद कर दो, ओपन खोलो, इस तरह से। अब इनके आगे कुछ और बढ़ा दे, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। ठीक है, अच्छा 1 और 2 उल्टा है ना, क्यों बताया, बता दिया था भी, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग पैटर्न होते हैं, उनका अलग अलग स्वभाव होता है, उनको उस तरीके से बोला जाता है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखो, ब्रिंग मी, मेरे लिए ग्लास पानी लेके आओ, तो 1 ग्लास पानी, ब्रिंग मी, मुझे लाओ, या फिर मुझे 1 ग्लास पानी लेके आओ, तो मी से भी शुरू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है बहुत टफ चीज नहीं है, नॉर्मल सी बात है। डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, तो देखो बाहर मत जाओ, सॉरी बाहर मत जाओ, ये अलग ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। प्लीज डोंट गो आउट, कृपया, इसको पहले बोलना पड़ेगा, कृपया बाहर मत और जाओ, इसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, तुम इस समय क्या कर रहे हो, तो तुम, चलो सब्जेक्ट नंबर 1 पे आया तुम, उसके बाद में फिर लास्ट में जाओ, इस समय नंबर 2 पे आ गया, क्या नंबर 3 पे आ गया, कर रहे नंबर 4 पे आ गया, हो 5 पे आ गया। तो 1 2 3 4 5, इसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अच्छा, अब देखो ये जो मैं लिख रहा हूं ना, लिख तो दिया पर अच्छा भी नहीं लग रहा कि आप एक इस लेवल पे हो, इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, फिर आप ये बना रहे हो, मतलब ये नंबर डाल रहे हो। तो नंबर डालना मतलब कोई बच्चों को पढ़ा रहे हो क्या। बट एक बात बताऊं, इंग्लिश में बहुत सारे लोग अभी बच्चे ही हैं, वो जिस तरह से कमेंट करते हैं, जिस तरह से फोन पे मुझे बताते हैं कि सर कोई टेक्निक बता दो सर जो सब पे फॉलो हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसी भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ नॉलेज आपके दिमाग में चली गई होंगी। अंदर की जो चीजें हैं, बैक में जो होता है, वो आपके दिमाग में बैठा होगा कि ये सब ग्रामर का खेल है। और फिर सबसे मेन बात है कि आपको साइंस में जाना है, चीजों को समझना है। और हाँ, आपको इस दुनिया का कोई भी टीचर पढ़ना नहीं सिखा सकता, वो आप खुद सीखोगे। इसलिए रोजाना रीड किया करो। जब रीड करोगे तो वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपका शब्दकोश बढ़ेगा, वर्ड आपके पास आएंगे, उनका अर्थ आप जानोगे, नई नई चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो काफी सारी बातें इस वीडियो में हो चुकी है। मैं समझता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।